क्या विकलांग होना, हैंडीकैप होना आपके स्क्रिप्ट राइटिंग के करियर में बाधक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हुआ क्या ना कि कुछ दिनों पहले हमें एक कॉल आया। कॉल में एक पर्सन थे, नाम मैं यहाँ पर जनरली नहीं ले रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि मैं हैंडीकैप हूँ और मैं स्क्रिप्ट राइटिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। तो कैसे एक हैंडीकैप पर्सन अपनी करियर बना सकता है स्क्रिप्ट राइटिंग के फील्ड में, वो आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए। मुझे भी लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, जो नॉर्मल राइटर्स है उनको भी देखना चाहिए कि किस तरीके से एक हैंडीकैप पर्सन अपने करियर को स्थापित कर सकते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के फील्ड में। और जो भी हैंडीकैप हैं तो उनको तो ये चीजें देखनी ही चाहिए, ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए कि आप कैसे कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के करियर में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रोजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक हैंडीकैप पर्सन हैं तो हैंडीकैप होना ये आपके लिए एक ताकत है, ना कि आपके लिए एक अभिशाप। आप आसानी से अपना करियर स्थापित कर सकते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के फील्ड में, जैसे दूसरे लोग करते हैं। अब देखिए, करना क्या क्या होगा मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज बताता चलता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना, आपको स्क्रिप्ट राइटिंग सीखनी है। आप स्क्रिप्ट राइटिंग को पूरे अच्छे से सीखिए, फॉर्मेट में लिखना सीखिए, जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में लिखी जाती है स्क्रिप्ट्स ना, पूरे इंडस्ट्री लेवल की फॉर्मेट वगैरह में लिखने सीख लीजिए। अब कई तरीके हैं इसे सीखने के। यूट्यूब पर आप हम लोगों की वीडियोस देखिए, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देखिए, उससे आपको नॉलेज मिल जाएगी। और आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग के ऑनलाइन कोर्सेज है हमारे यहाँ, A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स, जिसमें आप लोगों को पूरी बेसिक टू एडवांस लेवल तक स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई गई है। और प्रैक्टिकल वीडियोस के जरिए है, आप देख करके खुद घर बैठे कर सकते हैं। और उसमें ऑफर्स वगैरह भी चलते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी स्क्रिप्ट राइटिंग को फॉर्मेट में अच्छे से लिखना सीख लीजिए, ताकि इस काम में ना आप बिल्कुल माहिर हो जाए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। आपको राइटर्स के ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है। बहुत सारे फेसबुक्स वगैरह पर ना राइटर्स के ग्रुप्स रहते हैं, व्हाट्सएप पर भी ग्रुप्स रहते हैं। तो व्हाट्सएप पर तो खैर चलिए आप अपने से नहीं ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन फेसबुक पर रहते हैं, आप उसे ज्वाइन कीजिए। आप ज्वाइन करेंगे ना, उससे आपको फायदा होगा कि कहाँ स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है, किस प्रोडक्शन हाउस में रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये काम आप डेफिनेटली कीजिए। आप हैंडीकैप है या फिर नहीं भी है, आपको करना चाहिए काम, ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ना, कि आप अगर हैंडीकैप है ना, आप मान लीजिए कि आप टाइपिंग नहीं कर सकते हैं, आपको हैंड वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप वॉइस टू टेक्स्ट जो एप्स आती है या सॉफ्टवेयर्स आती है उसका यूज कर सकते हैं। आजकल तो मोबाइल में आप अगर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो वॉइस के जरिए बोल बोलकर आप आसानी से कर सकते हैं, या फिर आप लैपटॉप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो वॉइस टू टेक्स्ट जो है ना, इस तरह के जो एप्स वगैरह आते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो सब आप डाउनलोड कर लीजिए लैपटॉप कंप्यूटर में, और उसके बाद आप बोलिए और वहां पर वो टाइप हो जाएगी। तो इस तरीके से आप वहां पर स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर्स है, ड्रैगन नेचुरली स्पीकिंग या फिर गूगल वॉइस टाइपिंग, ये सब का आप यूज करके अपने वॉइस को टेक्स्ट पर कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 पर है, आप जो स्क्रिप्ट राइटिंग के कॉन्टेस्ट होते हैं ना, उस पर पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते रहते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्क्रिप्ट लैब वगैरह भी जो होती है स्क्रीन राइटर एसोसिएशन की, उस पर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे, फाइनल ड्राफ्ट की बिग ब्रेक एक कॉम्पिटिशन थी, उस पर भी आप कर सकते हैं, हर साल होती रहती है। फिर और भी होते रहते हैं कॉम्पिटिशंस वगैरह। तो कहने का मतलब ये है ना कि आपको जहाँ भी मौका मिलता है, फ्री या फिर पेड, अगर आप थोड़े बहुत पैसे लगा करके आप कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री भी बहुत सारे होते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस की तरफ से भी कोई छोटी मोटी कॉन्टेस्ट जो है ना, वो राइटर्स के लिए ऑर्गेनाइज की जाए। मैं देखूंगा कि आपके लिए एक कॉन्टेस्ट मैं आप लोग के लिए लाऊं, जिसमें राइटर्स जो पार्टिसिपेट कर सके। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि कॉन्टेस्ट जो है वो हमारे आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिर उसके बाद आपको 4th पॉइंट पे क्या करना है ना, ऑनलाइन वर्कशॉप्स वगैरह आपको ज्वाइन करना है। ऑनलाइन वर्कशॉप्स राइटर्स के होते रहते हैं ना, वो आप ज्वाइन कीजिए। आप ऑफलाइन अगर नहीं कर पा रहे हैं, मैं जान रहा हूँ कि आपको ऑफलाइन करने में प्रॉब्लम होगी, ऑनलाइन कीजिए। गूगल मीट के जरिए होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वगैरह होती है, वो सब आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ से भी बहुत बार वर्कशॉप्स वगैरह कराई जाती है, ऑनलाइन वेबिनार्स कराई जाती है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री भी होती है, पेड भी होती है, बहुत बार मैंने फ्री में भी कराया है, तो सब में पार्टिसिपेट कीजिए। 5th पॉइंट पर है कि आप प्रोड्यूसर्स को अपने स्क्रिप्ट को सेल कीजिए। फिल्म डायरेक्टरी बुक जो आती है ना,
उसको आप मंगवा लीजिए अपने घर के एड्रेस पर। फिल्म डायरेक्टरी बुक जो है ना वो आपको हमारे पास मिल जाएगी और बिल्कुल लेटेस्ट आपको हमारे पास मिल जाएगी। तो अभी जो फिल्म डायरेक्टरी बुक है ना उसकी प्राइस चल रही है 2025 में 950 रुपीज़। तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ से आप ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हैं। आप पेमेंट कर देंगे, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर ये सब भेज देंगे तो आपके घर के एड्रेस पर फिल्म डायरेक्टरी बुक जो है वो भिजवा दी जाएगी। तो आप फिल्म डायरेक्टरी बुक मंगवा करके उसमें जो प्रोड्यूसर्स के ईमेल आईडीज रहते हैं ना उस पर आप ईमेल कीजिए। पूरी स्क्रिप्ट को पहले ईमेल मत कीजिए, पहले उन्हें सिनॉप्सिस, लॉगलाइन वगैरह भेजिए, टैगलाइन भेजिए। उसके बाद फिर जब उधर से रिप्लाई वगैरह आ जाती है तब फिर आप उन्हें फाइनल स्क्रिप्ट भेजिए। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पर है कि भेजने से पहले अपना राइटर कार्ड बनवा करके स्क्रिप्ट को जरूर रजिस्टर करवा लीजिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी होगी एज अ राइटर। आपको राइटर कार्ड बनवाना होगा और राइटर कार्ड बनवाने के बाद आप अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। और राइटर कार्ड बनवाने के लिए आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी राइटर कार्ड बनवाई जाती है, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए इसके लिए। और ये सब काम आपकी हो जाएगी ना, तो आप जैसे ईमेल करेंगे तो उसमें से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के आपको रिप्लाई आ जाएंगे। आपको हर दिन 5-10 प्रोड्यूसर को ईमेल करना है। ईमेल करने के बाद आपको जब उधर से रिप्लाई आने लगेगी तो फिर आपसे कोई फाइनल स्क्रिप्ट मांगेंगे तो फिर आप उन्हें स्क्रिप्ट भेज दीजिए। और डील वगैरह जब होगी तो आप बताइए वहाँ पर कि हाँ मैं हैंडीकैप हूँ तो मैं वहाँ पर नहीं आ सकता हूँ फिजिकली। तो आप क्या कीजिए, आप ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह कीजिए, गूगल मीट के जरिए या फिर जूम मीट के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप कीजिए। और एग्रीमेंट जब होती है तो एग्रीमेंट्स वगैरह भी आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। लेकिन अगर लास्टली एग्रीमेंट के लिए आपको वहां जाना पड़ता है तो आप किसी के हेल्प से वहां पर चले जाइए और जा करके एग्रीमेंट वगैरह कीजिए और फिर आप अपना चेक वगैरह जो है वो ले लीजिए। हालांकि प्रोड्यूसर जो है इस सिचुएशन को समझेंगे और उनको स्क्रिप्ट अगर पसंद आ गई और आपने फॉर्मेट में लिखा है, अच्छे से लिखा है, तरीके से लिखा है, जो स्क्रीन प्ले राइटिंग का, स्क्रिप्ट राइटिंग का फॉर्मेट है वो लिखा है और स्टोरी में, स्क्रिप्ट में दम है आपकी, तो वो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट कर देंगे और आपको ऑनलाइन ही जो है एग्रीमेंट वगैरह साइन करवा लेंगे। ओके। 6th पॉइंट है कि आप कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस रहती है उनको अप्रोच कर सकते हैं, जैसे लाइट्स कैमरा एसएस, फिर डिसेबिलिटी फिल्म चैलेंज। ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ये लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे प्रोड्यूसर्स तक पहुंचाने में, फिर आपकी स्क्रिप्ट सेल करवाने में, ये आपको सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, स्क्रिप्ट राइटिंग में अपने आप को एज अ राइटर स्थापित करना ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन बहुत जरूरी है कि आपको इसमें कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी मतलब हुआ ना कि आपको लगातार बने रहना है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना, जो कछुए और खरगोश वाली जो रेस है, उसमें कछुआ जीतता क्यों है? क्योंकि वो परसिस्टेंट रहता है, वो लगातार बना रहता है रेस में। तो वही आपको भी करना है। आप भले स्लो काम कीजिए, हर दिन आप 5 ही प्रोड्यूसर को कांटेक्ट कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। ऐसा नहीं कि आपने 1 हफ्ते 10 दिन आपने किया और फिर आप छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हार नहीं मानना है। आप हर दिन 5-10 प्रोड्यूसर को कांटेक्ट कीजिए और लगातार ये काम कीजिए, बने रहिए। आप बने रहिएगा ना तो आप देखिए, जब दशरथ मांझी जो है वो अकेले खुद छेनी और हथौड़ी से पहाड़ तोड़ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको एक स्क्रिप्ट सेल करने की तो बात है, आप स्क्रिप्ट सेल क्यों नहीं कर सकते? आप राइटर क्यों नहीं बन सकते हैं? पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं है। अकेले एक पहाड़ तोड़ना और एक स्क्रिप्ट सेल करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये काम तो पहाड़ तोड़ने के मुकाबले 1% भी हार्ड नहीं है। तो फिर आपसे क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो अपने हौसले को बनाए रखिए। और मैं जानता हूं कि मेरे वीडियो से बहुत सारे नए राइटर्स को मोटिवेशन मिलता है और आप मोटिवेट होकर के मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते वगैरह भी है कि सर आपकी वीडियो से मोटिवेशन मिलता है। तो बिल्कुल आप मेरा कहना मानिए, आप ट्राई कीजिए, परसिस्टेंट रहिए, लगातार कोशिश कीजिए, देखिएगा कि आप एक दिन सक्सेसफुल राइटर जरूर बनेंगे। बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सक्सेसफुल राइटर बन चुके हैं, वो लोग हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि सर आपकी वजह से हम लोग एक सक्सेसफुल राइटर बन पाए। मैं उनको बोलता हूँ, देखिए मेरा काम तो है आपको रास्ता दिखाना, आपने खुद उस रास्ते पर चला, आप खुद परसिस्टेंट रहे, आप लगातार बने रहे और उसके बाद आज आप इस मुकाम पर है। तो इसमें आपकी भी मेहनत बहुत मायने रखती है। तो आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को करती जाइए लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।